Good morning, class. Our today's topic is control and communication for project. As we already studied, that project has mainly three phases: planning, control, and communication. Means अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी सेटअप प्रोजेक्ट है, उसको हम अगर डेली रूटीन उसको अगर उसको रन कर रहे हैं, तो किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमें सबसे पहले उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। और प्लानिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लानिंग इज अ पैसिव फेज, जिसमें हम बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पे फोकस करते हैं ताकि हमारे बिजनेस को अच्छा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को जब हम एक्टिव एंटिटी में कन्वर्ट करते हैं, जब उस प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो एक तरह से कंट्रोल फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी हमने जो प्लानिंग किया है वो प्लानिंग सही तरह से चल रही है, नहीं चल रही है, प्लानिंग हमारी प्रॉपर तरह से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं एग्जीक्यूट हो रही है, इसको मैनेज करने के लिए हम कंट्रोल फेज यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में कंट्रोल फेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। आज हम जो कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन की बात है। तो बेसिकली कंट्रोल और कम्युनिकेशन का मतलब आप कंट्रोल का मतलब आप बेसिकली जानते हैं। कम्युनिकेशन की अगर यहाँ बात करें तो जैसे सपोज करिए हमारा एक बिजनेस, हमारे जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। कोई एक प्रोडक्ट सपोज करें मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हार्डवेयर का भी पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर का भी पार्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे हार्डवेयर को एक दूसरे के साथ असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद मोबाइल फाइनली बनकर तैयार हो जाता है। उसमें फिर हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, सॉफ्टवेयर में उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड उसमें डालें और अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें डालें। तो ये जो सेट ऑफ प्रोसेस है मोबाइल के हार्डवेयर का असेंबलिंग, उसका उसमें सॉफ्टवेयर डालना, उसका क्वालिटी टेस्ट करना, ठीक है, फिर फर्दर उसको मार्केटिंग टीम को हैंड ओवर करना। ये जो सारे फेजेस हैं, इन सारे फेजेस को प्रॉपर एक्सक्लूड करने के लिए आपने कोई ना कोई प्लान बनाया होगा कि हमें कैसे हार्डवेयर को एक दूसरे के साथ एक्यूमुलेट करके मोबाइल को बनाना है, कैसे हम एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करेंगे, कैसे सॉफ्टवेयर डालेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर डालेंगे। तो ये सारे क्या आपके प्लान है, लेकिन उस प्लान, वो जो प्लान ऑफ एक्शन है आपका, वो सही तरह से एग्जीक्यूट हो सके उसके लिए आपको कंट्रोलिंग भी करनी होती है। तो कंट्रोलिंग फेज में आप बेसिकली आप मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि क्या जो आपने प्लान किया वो प्रॉपर चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन जो आपने प्लान किया वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके लिए आप कंट्रोल फेज यूज कर रहे हैं, लेकिन विदाउट कम्युनिकेशन आप कंट्रोल फेज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्यों? फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसमें मैं हार्डवेयर असेंबली लाइन पे 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। उस हार्डवेयर असेंबली लाइन पे एक बंदा जो है उसकी सर्किट प्लेट लेता है, दूसरा उस सर्किट प्लेट पे जितने कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स मतलब ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, डायोड, ट्रायोड, जो बेसिक कंपोनेंट्स है, सेंसर वगैरह जो भी है, वो क्या करता है उसको प्लेस करके सोल्डिंग करता है। ठीक है, जो दूसरा बंदा है वो क्या करता है, उस पार्शली रेडिड जो जो हमारी सर्किट प्लेट पार्शली रेडी हुई है, उस सर्किट प्लेट पे हमारी डिस्प्ले स्क्रीन को असेंबल करता है। तीसरा बंदा जो है वो क्या करता है कि हमारी उस सर्किट प्लेट पे जो सर्किट प्लेट पे जो डिस्प्ले स्क्रीन असेंबल कर दिया है, फिर फर्दर उसमें कैमरा और अदर कंपोनेंट्स को वो असेंबल करता है। तो इस तरह से जो हार्डवेयर का असेंबलिंग पोर्शन है, अगर इन सारे जो सारे एक बंदे असेंबली लाइन पे बैठे हुए एक दूसरे से हार्डवेयर को असेंबल कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर कम्युनिकेशन ना रखे, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि जो मोबाइल की स्क्रीन सेट कर रहा है उससे ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जब आप मोबाइल की स्क्रीन सेट कर रहे होंगे उस समय आपसे पहले वाला जो बंदा उस सर्किट प्लेट पे जितने कंपोनेंट लगाया है उस कंपोनेंट की वर्किंग आप प्रॉपर तरह से चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आप उस पे स्क्रीन को अप्लाई करेंगे, यानी उस पे स्क्रीन को असेंबल करेंगे।
उसकी सर्किट प्लेट को चेक करने का क्या मैकेनिज्म होगा, एक कोई उनका सेट ऑफ उनका एक प्रॉपर सर्किट बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड से वो एक प्रॉपर इनपुट देते हैं, फिर वो चेक करते हैं कि वो सर्किट प्लेट एक प्रॉपर आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अगर प्रॉपर आउटपुट दे रहा है इसका मतलब वो सर्किट प्लेट जो प्रॉपर तरह से काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हर एक फेजेस में जो नेक्स्ट फेज है वो प्रीवियस फेज वाले से कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करता रहता है कि हाँ हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में कंट्रोल और कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो यहाँ अगर अभी तो मैंने एक इंडस्ट्री की बात की जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा था, तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया था जिसमें हम कंट्रोल और कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम बेसिकली बिजनेस के रेस्पेक्ट में बात करें, किसी बड़े प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ कंट्रोल और कम्युनिकेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए प्रोजेक्ट कंट्रोल में कह रहा है, इन प्रोजेक्ट कंट्रोल फेज प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग प्ले अ विटल रोल एंड इट एग्जीक्यूट इन 2 फेजेस। सबसे पहली चीज कंट्रोल को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको क्या करना होगा, मीटिंग अरेंज करनी होंगी। मीटिंग कैसी, मीटिंग दो तरह की। यहाँ देखिए पार्ट 1 में लिखा है जनरल और पार्ट 2 में लिखा है टेक्निकल। जनरल मीटिंग ऐसी मीटिंग जिसमें आप वेंडर, प्रोजेक्ट मैनेजर, क्लाइंट, इन सबको इंक्लूड करते हैं और बेसिक इंट्रोडक्शन की बात होती है, गोल्स की बात होती है, हमारे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की बात होती है, रोल्स, स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेक्ट्स की बात होती है, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस की बात होती है, सेटअप फंक्शंस की बात होती है। ये बहुत सारे पॉइंट्स जो एक जनरल टर्म है और कुछ खास लोगों के साथ बैठ के हम मीटिंग में डिसाइड करते हैं। तो जब हम मीटिंग में बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट के कंट्रोल फेज पे काम हो रहा होता है। क्योंकि जब हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड 4 लोग जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं कि हमारी प्लानिंग ये थी लेकिन ये चीज हो नहीं पा रही है, हमें कैसे मैनेज करना होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा प्लान ऑफ एक्शन प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उस प्रॉब्लम्स को हम मीटिंग में जब शेयर करेंगे तब जाके उस पे उसका हम सोल्यूशन देंगे और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, या यूं कहें हम कंट्रोल फेज को अचीव कर पाएंगे। दूसरा जो फेज है मीटिंग का वो टेक्निकल टर्म में, यानी हम यहाँ जो मीटिंग करेंगे वो उस प्रोजेक्ट के कोर टीम के साथ यानी टेक्निकल टीम के साथ एक मीटिंग होगी जिसमें हम अपने प्रोडक्शन मैकेनिज्म कह ले या जो टेक्निकल टर्म्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो भी चीज जो टेक्निकल चीजों से रिलेटेड है उन चीजों पे हम बात करेंगे। इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन टीम होगा, डिजाइन स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, रूल्स की बात करेंगे, प्रोसीजर्स की बात करेंगे, रिपोर्टिंग, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हम टेक्निकल पॉइंट्स रिलेटेड अपनी मीटिंग में डिस्कस करते हैं। तो दो तरह की मीटिंग हमें करनी होती है कंट्रोल फेज को अचीव करने के लिए। एक जनरल मीटिंग जिसमें हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सभी लोग बैठते हैं, अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर करते हैं ताकि उन प्रॉब्लम के लिए प्रॉपर सोल्यूशन दिया जा सके, जो कि कंट्रोल फेज का पार्ट है। दूसरी मीटिंग टेक्निकल टाइप की मीटिंग होती है जिसमें हम अपने यूं कहें कि डिजाइनिंग रूल्स, प्रोडक्शन मैकेनिज्म और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट कंट्रोल है, प्रोजेक्ट कंट्रोल को अचीव करने के लिए हमें टाइम टू टाइम मीटिंग्स करनी होती है। जैसे आपने देखा होगा हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वीकली, मंथली कुछ ना कुछ मीटिंग्स होती रहती है। मीटिंग्स इसलिए होती हैं कि जो गाइडलाइंस हमारी हायर अथॉरिटी ने दी है उस गाइडलाइन को कैसे अचीव करना है। अगर वो गाइडलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी और क्या क्या चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें जो कंट्रोल है, प्रोजेक्ट का जो कंट्रोलिंग फेज है उसको हम अचीव कर सकते हैं मीटिंग के थ्रू। अब देखिए कह रहा है कि मीटिंग कर तो लिया, लेकिन अब आपने मीटिंग में बता दिया कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो करना है वो आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसको आप मॉनिटरिंग के थ्रू ही मैनेज कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट कंट्रोल का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है मॉनिटरिंग। पहला क्या था मीटिंग और दूसरा क्या है मॉनिटरिंग, यानी आपको टाइम डे टू डे और अपने डेली रूटीन का जो डेली रूटीन में अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यू के अपने प्रोडक्शन मैकेनिज्म को आपको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना होगा, तभी जाके अपने प्रोजेक्ट को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो जो मॉनिटरिंग होती है वो जो ऐसे कहें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
जो मैन पावर होती है, जो वर्किंग मैन पावर होती है, उसकी हायरार्की होती है। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके नीचे वर्कर्स होते हैं। तो ऐसा कि एक हायरार्की होती है जिसमें हम उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे मैन पावर को उनकी डेजिग्नेशन वाइज डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में कैटेगराइज करते हैं। तो जो मॉनिटरिंग वाला फेज है, मॉनिटरिंग वाला फेज कहीं ना कहीं जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो टीम लीडर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है कि जो प्लान ऑफ एक्शन मैंने सपोज करो मैं अपने कॉलेज का हेड हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ये देखूंगा कि जो मैंने अपने कॉलेज के लिए पॉलिसी बनाई थी, क्या वो सारी पॉलिसी प्रॉपर तरह से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए जो मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग की जो गाइडलाइंस बनेंगी, वो सारी गाइडलाइंस मैं प्रिपेयर करूंगा, मैं मॉनिटर करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ही क्या हूँ, टीम लीडर हूँ। मैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, अपने प्रोजेक्ट का टीम लीडर हूँ। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं मॉनिटरिंग जो है वो टीम लीडर के द्वारा अचीव किया जाता है। और बेसिकली उसमें करना क्या होता है, इसमें बेसिकली करना है कि मॉनिटरिंग में आपको ये जज करना है कि हाउ मच मीन्स कितना है, क्या चीज कितना है, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, जो वर्क एक्सपीरियंस हम जो वर्कर हम यूज कर रहे हैं वो अपने काम में कितने स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है, जो जो मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, जो हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं, वो हमारे मैन पावर के लिए कितना इजिली एक्सेसिबल है। ठीक है, हमारे वर्कर्स के बीच कम्युनिकेशन कितना है, वो प्रॉपरली एक दूसरे से कितना कम्युनिकेट करते हैं ड्यूरिंग डेली वर्क रूटीन। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स जो हैं, हाउ मच कितना है, कितना डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अगर प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है तो हमें मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर वर्कर की एक्सपर्टीज बहुत कम है तो मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है तो मॉनिटरिंग कम करनी पड़ेगी। वही कह रहा है, हमें हाउ मच पॉइंट पे फोकस करना होगा। हाउ मच कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा, मॉनिटरिंग भी उसके प्रोपोर्शनल में बढ़ जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी कम, मॉनिटरिंग उसके प्रोपोर्शनल में रिड्यूस हो जाएगी। वर्कर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वर्कर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो मॉनिटरिंग कम करनी पड़ेगी, वर्कर एक्सपीरियंस कम है तो मॉनिटरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को हमें अपने माइंड में रखना होता है, ये चेक करने के लिए हमें मॉनिटरिंग किस पॉइंट पे और किस लेवल तक देनी है। ठीक है, अब यहां कह रहा है कॉन्स्टेंटली इनफॉर्मली एंड वीकली स्टेटस मीटिंग। जैसे कि आपने ये तो बता दिया कि प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सिर्फ ये बताने से मॉनिटरिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी। अगर वो कॉम्प्लेक्स है, उसके रिगार्डिंग जो आपने सेट ऑफ प्लान बनाया, अब आप क्या करिए, हर हफ्ते उसका फीडबैक लीजिए कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, मैंने इस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को इजिली रन हो जाए, इजिली हैंडल हो जाए, इसके लिए ये सेट ऑफ प्लान्स बनाए थे। क्या ये सेट ऑफ प्लान इस पे इजिली क्या ये सेट ऑफ प्लान इस पे सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं या नहीं वर्क कर रहे हैं। तो आप कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे, उससे इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वीकली स्टेटस मीटिंग कर रहे हैं, बेसिकली दैट्स अ कम्युनिकेशन। और इसी कम्युनिकेशन को यूज करके आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसीलिए स्टार्टिंग का जो हेडिंग था वो था कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन फॉर प्रोजेक्ट। यानी किसी भी प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कम्युनिकेशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंट्रोलिंग की मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, मीटिंग भी करनी है एज वेल एज मॉनिटरिंग भी करनी है। तो मीटिंग क्या है, मीटिंग एक कम्युनिकेशन मीडियम है। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, डेटा दे रहे हैं कि ऐसे नहीं वैसे करना है। तो वो जो कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन के बिहाफ पे ही हम क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं। हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें मॉनिटरिंग कैसे करनी है। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्ट कंट्रोल की जो मॉनिटरिंग स्टेप्स हैं, उन मॉनिटरिंग स्टेप्स की अगर बात की जाए तो बेसलाइन प्लान होना चाहिए। ठीक है, यूज्ड टू रिपोर्ट प्रोग्रेस अगेंस्ट द बेसलाइन। एक प्रॉपर रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी, आपका एक बेस प्लान होना चाहिए। ठीक है, और उस बेस प्लान के रिस्पेक्ट में आपको एक डॉक्यूमेंटेशन बनानी करनी होगी, पूरी रिपोर्ट बनानी होगी अपने मॉनिटरिंग की। ठीक है, जो बेस लाइन आप बना रहे हैं वो एक तरह से थ्योरेटिकल अप्रोच है। ठीक है, तो बेस लाइन इज नॉट अल्टरेबल। ठीक है,
तो आपने जो बेस बता दिया है कि मुझे ये चीज अचीव करना है, ठीक है, अब आपको उसको अचीव करने के लिए कंट्रोल फेज को एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं है कि आपसे अचीव नहीं हो पा रहा है तो आप बेस लाइन को ही चेंज कर देंगे, नहीं, आप ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म बनाइए कि आपका वो बेस लाइन अचीव हो जाए। तो बेस लाइन इज नॉट अल्टरेबल, ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच, एक प्लान है जिसको आपको बता दिया गया कि ये प्लान हमें अचीव करना है। अब कैसे करना है ये आपके ऊपर है, कैसे आप कंट्रोल करते हैं, कैसे आप उस बेस लाइन को अचीव करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं उस गोल को, तो आप गोल ही बदल दीजिए ना, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, अनलेस मेजर स्कोप चेंजेस अकर। अब देखिए मॉनिटरिंग की जो अभी हम बात कर रहे थे कि तो मॉनिटरिंग करने के लिए हमें इस तरह से कुछ टेबुलर फॉर्म बना के अपने रिकॉर्ड में लगाना होता है, ताकि जो भी इस मॉनिटरिंग रिपोर्ट को हायर अथॉरिटी देखे वो इजिली ट्रैक कर सके कि हमने जो प्लान ऑफ एक्शन बनाया था उस प्लान ऑफ एक्शन को किस तरह से कंट्रोल हम कर पा रहे हैं और कहाँ तक हम अचीव कर चुके हैं। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में पास्ट टास्क लिखा हुआ है जो कि बेस लाइन है, ठीक है, बेस लाइन मतलब जो हो चुका है, जो हमने प्लान किया हुआ है पहले, ठीक है। ऑन गोइंग टास्क मतलब जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या है, बेस लाइन का ही पार्ट है, जो हमारे सेट ऑफ प्लान ऑफ एक्शन है, उस प्लान ऑफ एक्शन को हम ऑन गोइंग कर रहे हैं, उसी प्लान ऑफ एक्शन को चला रहे हैं, उसको कंट्रोल फेज के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फ्यूचर टास्क, अब हमें फ्यूचर में और क्या करना होगा अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, तो ये एक टेबल है जो हमें ये बता रहा है कि हम पास्ट टास्क में अपने गोल को कहां तक अचीव कर चुके हैं, करंटली हम कहां तक पहुंच गए हैं और हमें कहां तक जाना है, ठीक है। तो ये जो एक तरह से एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट है जिसको देख करके हम ये मॉनिटर कर सकते हैं कि जो हमारा गोल है क्या हम उस गोल की ओर जा रहे हैं या उस गोल से डाइवर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह का एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मॉनिटरिंग करने में, उससे प्रॉपर कंट्रोल करने में। कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन भी देता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का भी पार्ट है, ये हमें बता रहा है कि हम किस लेवल तक अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन का भी एक पार्ट है, ठीक है। मॉनिटरिंग स्टेप में देखिए मॉनिटरिंग स्टेप में स्टेप 1 था हमारा टेक ए बेस लाइन, ठीक है, आप पहले अपना बेस लाइन तैयार कर लीजिए कि आपको बेसिकली करना क्या है, ठीक है। आपने फिर बेस लाइन जब तैयार कर लिया, फिर सेकंड स्टेप जो हमारा आइटम्स टू मॉनिटर। अब आपको क्या मॉनिटर करना है, जैसे कि टाइम, ठीक है, क्या जो टाइम जिस टाइम पे जिस टाइम लाइन में हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, क्या उस टाइम लाइन में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कितना समय और लगेगा कंप्लीट होने में, कितना समय बचा है हमारे पास कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। वर्क की बात करें तो बेसिकली हमने कितना काम कर लिया, अभी कितना काम बचा है हमारा, ठीक है। एक तो टाइम के एस्पेक्ट में हो गया, कितना समय बचा है। अब जैसे मान लीजिए समय हमारे पास बहुत पर्याप्त बचा है, काम बिल्कुल खत्म होने के कगार पे हो, तो जो बचा हुआ समय है उसको तो यूटिलाइज करेंगे ना, तो बचे हुए समय को हम दूसरे वर्क से क्या करेंगे, रिफिल करेंगे, ताकि हमारा जो टाइम है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो सके। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं टाइम को, और क्या बोलते हैं वर्क को, कॉस्ट को, कितना कॉस्ट लगना था, कितना लग चुका, कितना फंड बचा है हमारे पास, ठीक है। रीप्लान, अगर हमें लगता है कि इस मॉनिटरिंग के दौरान हमें कुछ लग रहा है कि कुछ कुछ हमें अपने इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, कुछ मैनिपुलेशन करने की जरूरत है, ठीक है, लाइक जैसे ड्यूरेशन कम करना बढ़ाना, ठीक है। जो वर्क जो हमारे पास समय बचा हुआ है उस समय में हमारा जो काम है बहुत कम बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उस बचे हुए समय में दूसरे काम को एग्जीक्यूट करेंगे। रिमेनिंग कॉस्ट, अगर हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है तो हम ये कोशिश करेंगे उस कम से कम बचे हुए कॉस्ट में हम अपने बचे हुए काम को कंप्लीट कर सके। ऐसा ना हो कि फंड ही खत्म हो जाए तब हमें पता चले हमारा 50% काम बचा हुआ है और हमारा काम अभी इनकम्प्लीट है, मतलब 50% काम बचा हुआ, फंड हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहेंगे कि ये 50% वर्क बचा हुआ है, फंड कितना बचा है, फंड 50% में बचा है, ठीक है, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए वर्क 50% बचा है और फंड केवल 10% बचा है एलोकेटेड फंड का, तो काम जो है हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मॉनिटरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमें लगता है कि फंड बहुत कम बचा है और काम बहुत ज्यादा बचा है तो रीप्लान करना होगा, हमें क्या करना होगा, रीप्लान करना होगा, किसके रिगार्डिंग, कॉस्ट के रिगार्डिंग है, सिर्फ वर्क के रिगार्डिंग भी रिप्लान कर सकते हैं और टाइम के रिगार्डिंग भी रिप्लान कर सकते हैं। और
जो थर्ड स्टेप होता है हमारी मॉनिटरिंग का, वो होता है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन। तो मॉनिटरिंग में, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग में, अच्छा अपने कंट्रोल में देखा आपने, हम सबसे पहले मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद मॉनिटरिंग करते हैं। मीटिंग में हमने सारे प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर लिया, अब हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या जो प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट किया उसके रिगार्डिंग जो सोल्यूशन दिए थे, क्या वो सोल्यूशन सही से वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम अपने गोल को, प्लान को अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो जब मीटिंग के बाद मॉनिटरिंग किया, तो मॉनिटरिंग के हमने 3 फेज बताया। पहला तो टेक अ बेसलाइन, अपना बेसलाइन बना लो, क्या करना है आपको, ठीक है। आपने बेसलाइन बना लिया, तो बेसलाइन बनाने के बाद अब आपको उस बेसलाइन के रिगार्डिंग जो मेन पैरामीटर और फैक्टर्स हैं, जो मेन आइटम्स हमको क्या करना है, मॉनिटर करना है। वो मेन आइटम्स क्या है, आपका टाइम हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, कॉस्ट हो गया, और आपको लगता है कि अब आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए टाइम में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, वर्क में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो आप इसको रीप्लान कर सकते हैं ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। आपको गोल को अचीव करना ही, अपने गोल को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोल फेज का जो इंड पोर्शन है वो क्या, कम्युनिकेशन। फिर ये रिसाइकिल होगा, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन करने के बाद फिर ये स्टार्टिंग से एक तरह से मीटिंग वाले फेज पे आएगा। मीटिंग वाले फेज पे आने के बाद फिर ये क्या करेगा, अपने नेक्स्ट फेज मॉनिटरिंग पे आएगा, फिर कम्युनिकेशन। तो कहीं ना कहीं एक साइकिल है, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, फिर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये जो साइकिल है, कम्युनिकेशन, मीटिंग एंड मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन, मीटिंग एंड मॉनिटरिंग, this is a control phase and communication is a part of control phase, and control phase and communication is a part of to achieve our project plan और टू अचीव आवर प्रोजेक्ट गोल। तो ये कह सकते हैं प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करने के लिए, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंट्रोल और कम्युनिकेशन को, हमने कंट्रोल और कम्युनिकेशन फेज को फॉलो करना होता है, जहां कम्युनिकेशन जो है पार्ट है कंट्रोल फेज का। तो अब हम बेसिकली ब्रीफ में पढ़ेंगे कि बेसिकली व्हाट इज अ प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन। हमने अभी कंट्रोल फेज कंप्लीट कर लिया, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन, हम एक बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू इंश्योर टाइमली एंड अप्रोप्रिएट जनरेशन, कलेक्शन, डिसेमिनेशन, स्टोरेज एंड अल्टीमेट डिस्पोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, अगर प्रोजेक्ट के टर्म में, तो हम ये हम बेसिकली ये समझना चाह रहे हैं, ये मैसेज पास करना चाह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन, ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो राइज हो रहा है, हु नीड्स, कौन चाहता है, व्हाट इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन चाहता है। तो सेट ऑफ क्वेश्चन है, इन सेट ऑफ क्वेश्चंस का आंसर हम कम्युनिकेशन मेथड से हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन में हमें कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चन पे फोकस करना होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन प्लानिंग, हु नीड्स व्हाट इंफॉर्मेशन, किसे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत सारी है प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। तो कौन सी इंफॉर्मेशन किसको देनी है, किसको चाहिए, ये हमारे पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हु नीड्स व्हाट इंफॉर्मेशन, वेयर, कहां देना है, व्हेन, कब देना है, एंड हाउ, कैसे देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता हो कि जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा हो और वो डेटा लीक नहीं होना चाहिए, तो आपको उस डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में शेयर करना होगा, इस तरह से शेयर करना होगा कोई थर्ड पर्सन उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किसको कैसी इंफॉर्मेशन देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है हमारे कंट्रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उस कम्युनिकेशन को अचीव करने के लिए हमें कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग भी प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। थैंक यू।